सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जनता तक प्रधानमंत्री देश के यशस्वी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों को नीचे तक आप दिखाने का काम करेंगे, इसके लिए धन्यवाद है। 19 में पार्टी हमको टिकट दी तो हम तो राजनीति पंचायत अध्यक्ष से शुरू किए थे। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अपने अंतिम पंचायत अध्यक्ष स्तर को पार्लियामेंट का भी टिकट देती है, सबसे पहली बात। और यहाँ के जनता लगभग 3.25 लाख मतों से हमको जिता करके भेजने का काम किया और पुनः हम पर पार्टी ने विश्वास कर और टिकट दिया दरभंगा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के। और आज के तिथि में हमारे जो गठबंधन बिहार में है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय पशुपति पारस जी, तो एनडीए गठबंधन हम लोग मिल करके और चुनाव का रणनीति भी बनाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं और काफ़ी जनता में विश्वास जगा है। और जाति से उठ करके नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों को लेकर के, नीतीश कुमार जी के कार्यों को लेकर के लोग मतदान करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो यह क्षेत्र है मिथिला, इस मिथिला के क्षेत्र में कांग्रेस लंबे शासन किया और लंबे अवधि तक शासन जो कांग्रेस की सरकार ने की केंद्र और राज्यों में, और राष्ट्रीय जनता दल भी शासन किया राज्य में, तो इस क्षेत्र को ठगने का काम किया, कोई विकास नहीं हुआ। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आए, 13 दिन 13 महीना की सरकार में उन्होंने मिथिला को जोड़ने का काम निर्मली भपटियाही महासेतु बना करके किया। और आज देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ की लागत से आज मिथिला को जोड़ने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा किया गया। अब जहां अटल जी की सरकार में मैथिली अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया, तो आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार मैथिली को सीबीएसई में शामिल करके मिथिला के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि देने का काम। सर, आप 5 साल में अपना क्षेत्र में क्या काम किए हैं जो जनता आपको इसी बार चुने? आज हम जो काम किए, यहाँ पर आप दरभंगा का एयरपोर्ट देख लें, लगभग 1200 करोड़ से ऊपर की राशि देश के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के लिए दिया और 18 लाख से ऊपर लोग उड़ान भर चुका है। और इस देश में 78 एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत लिया गया, उसमें दरभंगा शामिल किए नरेंद्र भाई मोदी, और यहाँ के मिथिला के लोगों को लाभ इससे मिल रहा है। आज दरभंगा एम्स की बात करें तो 15 के बजट में एम्स लिया गया और एम्स का जब निर्णय मोदी जी लिए तब राष्ट्रीय जनता दल सरकार में राज्य में थी और यही तेजस्वी प्रसाद यादव 15, 16, 17 जो भारत सरकार से पत्राचार होते रहा, कोई जवाब नहीं दिया। और फिर जब हम लोग के साथ नीतीश कुमार जी आए तब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जाकर के मिले थे, जमीन मिला और जमीन 81 एकड़ हैंड ओवर हो गया। प्रधानमंत्री जी 15 सितंबर 2020 कैबिनेट करके 1264 करोड़ की राशि भी दी और डायरेक्टर भी दिया, काम भी प्रारंभ हो गया। फिर से राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब सरकार में आए तो रुकवाने का काम किया। आज लोगों को आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं, तो दरभंगा में एम्स का निर्माण निश्चित रूप से यहाँ पर होगा और उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी
इसका लाभ लेंगे। नेपाल के भी लोग लाभ लेंगे, पश्चिम बंगाल के सटे 6 जिला के लोग लाभ लेंगे। और सिक्किम के मुख्यमंत्री ने कहा मेरा भी निकट का एम्स और एयरपोर्ट दरभंगा ही होगा। तो दरभंगा में उपलब्धि हुआ है। और आपको बतावे 150 करोड़ की लागत से वहीं पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भारत की सरकार देने का काम किया। आज बिहार में दूसरा IT पार्क दरभंगा में बन के तैयार हो गया है, दूसरा तारामंडल बन के तैयार हो गया है। प्रथम एक्सप्रेस वे भारत सरकार ने 12,500 करोड़ की लागत से आमस से दरभंगा देने का काम किया है। यह मेरी उपलब्धि है। आज रोसड़ा से दरभंगा 4 लेन 500 करोड़ की राशि भारत सरकार दी है। 800 करोड़ की राशि मुसली घराड़ी दरभंगा 4 लेन के लिए भारत सरकार ने दिया है। और दिल्ली मोड़ जो जहाँ पर एयरपोर्ट है 15 किलोमीटर 1000 करोड़ की लागत से वर्क ऑर्डर मिल चुका है। आज यह 4 लेन और 6 लेन की बात हम किए हैं। आज उसी मंत्रालय से आदरणीय नितिन गडकरी 219 करोड़ राशि CSR फंड से ROB के लिए देने का काम किया। आज यहाँ पर जहाँ पर आज़ादी से लेकर के 70 वर्ष तक कोई ROB नहीं बन सका, आज नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर 8 ROB और लो कॉस्ट ROB का निर्माण का काम प्रारंभ हो चुका है। सर अभी बिहार में आपकी सरकार है, क्या मतलब एम्स बनेगा कि नहीं? उधर में सालों से मतलब जो है DMCH या सोगन लगा हुआ अटका हुआ है, तो क्या मतलब ये लोगों को आप आश्वस्त करेंगे कि दरभंगा में एम्स बनेगा कि गाँव चला जाएगा? बारंबार हम कहते हैं दरभंगा का एम्स के लिए प्रधानमंत्री राशि 1264 करोड़ रखा हुआ है, दे चुके हैं और डायरेक्टर नियुक्त कर दिए हैं। और राज्य में सरकार से हम लोग अलग हो गए थे, सरकार में हम लोग आ गए। दरभंगा का एम्स दरभंगा में ही बनेगा, कोई ताकत नहीं होगी। दरभंगा का सवाल है कि दरभंगा में एम्स कब बनेगा? सुन रहे हैं बनेगा, लेकिन 60 साल से सुन रहे हैं। इसके लिए अभी 2 टीम यहाँ पर आकर के भारत सरकार से अभी भेजा गया था। सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी आकर के गए हैं और यहाँ तकनीकी इंजीनियर जो देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर है वह अभी टीम आकर के जांच करके गई है और वो निर्णय आते ही काम प्रारंभ होगा। आप सुन लीजिए, आज यहाँ पर आप जो कह रहे हैं यहीं पर तो अली अशरफ फातमी जी का घर है पंडासराय में। 20 साल सांसद रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे। क्या पंडासराय के ROB का निर्माण हुआ? क्या 21 नंबर चट्टी गुमती पर ROB का निर्माण हुआ? क्या कई सांसद दोनार का ROB का शिलान्यास करके चले गए, ROB का निर्माण हुआ? आज दोनार 25 नंबर स्पेशल पर भी 136 करोड़ की लागत से टेंडर के रूप ले लिया है। आज लहरिया शहर में लो कॉस्ट पर भी बन रहा है, कंगवा गुमती बन रहा है, बेला गुमती में बन रहा है, मीडियम गुमती पर बन रहा है। कम समय में जिस सांसद का 2 साल कोरोना खा गया, आज 3 साल में सारा ROB का निर्माण हो रहा है। यह देश नरेंद्र भाई मोदी का है। मोदी जी का स्लोगन है 400 पार। क्या इस बार आप सीट निकाल के दिखाएंगे? मोदी जी को आश्वस्त करेंगे? जो देश में मोदी जी ने काम किया है वह रिजल्ट 4 जून को आने वाला ही है। अब की बार 400 पार और बिहार में 40 में 40। आप देख लें, आज यहाँ आप मिथिला से बिलोंग करते हैं, आज सीतामढ़ी विश्व स्तरीय स्टेशन, मोतिहारी बापू स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन, दरभंगा विश्व स्तरीय स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन में दर्जनों स्टेशन का निर्माण हो रहा है। मेरे यहाँ तो सकरी और लहरियासराय अमृत भारत स्टेशन में है। आज जब बिहार से रेल मंत्री कोई नहीं है तब कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ में बना और दरभंगा से समस्तीपुर दोहरीकरण का काम हजारों करोड़ की लागत से हो रहा है। सकरी हसनपुर 44 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में सारा प्रक्रिया हो गया है। और जहां लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे और अली अशरफ फातमी भारत सरकार में मंत्री हुआ करते थे तब दरभंगा से मुजफ्फरपुर का शिलान्यास इसी टिलाही में हुआ था। आज नरेंद्र भाई मोदी 2500 करोड़ इस 67 किलोमीटर रेल लाइन के लिए भी सारा प्रक्रिया पूरा करने का काम किया और बाईपास मेरा बन रहा है कोकर घट्टी सीसो 80% काम हो गया है 253 करोड़ की लागत से। आज तो सारा रेलवे का विकास हुआ है, संचार का विकास हो रहा है।
आज एयरपोर्ट बना है, एम्स बना है, आईटी पार्क बना है, सुपर स्पेशलिटी बना है, सारा प्रधानमंत्री सड़क योजना में बिहार में नंबर 1 का सड़क का निर्माण दरभंगा में 350 किलोमीटर और 94 पुल का भी निर्माण हो रहा है। आप देख लें, जो मिथिला की बात करें, मिथिला पेंटिंग की बात करें, जगत जननी जानकी सीता जगदम्बा के लिए 500 साल बाद घर अयोध्या में भव्य और दिव्य स्वरूप में बना। विरोधी तो कहता था तारीख बताइए, जब हम लोग जाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, शपथ राम की खाता हूँ, तो कहता था तारीख न बताइए। आज तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 22 जनवरी का उद्घाटन अयोध्या का भव्य दिव्य मंदिर। और यह जो चुनाव है लोकसभा का, यह चुनाव है 370 आग हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी काम करके दिखा दिए। नागरिक संशोधन कानून भी, 3 तलाक कानून। आज यूक्रेन में यहाँ का बच्चा, मिथिला क्षेत्र का, बिहार का बच्चा फंसा हुआ था। आज प्रधानमंत्री जी यूक्रेन युद्ध को रुकवा करके 23,000 भारतीय बच्चा को वापस लाने का काम किया है। आज पूसा एग्रीकल्चर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और इसी मिथिला में 13 किलोमीटर का ब्रिज, जो देश का सबसे बड़ा ब्रिज है, उच्चैठ भगवती से महिषी तारापीठ, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। जानकी पथ, राम जानकी पथ अयोध्या से जनकपुर आज जुड़ रहा है। आज जयनगर कुर्था रेल लाइन हम लोग सभा में उठाए थे, आज जुड़ गया ट्रेन के माध्यम से जनकपुर। और अयोध्या में तो भव्य दिव्य मना ही, और बारी है अब सीतामढ़ी पुनौरा का, वहाँ भी जानकी जी का भव्य दिव्य स्वरूप में बनेगा। अनेक गांव आज गंगा पर आधा दर्जन पुल का निर्माण नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने जा रहा है। आप देखें, जो अंतिम पंक्ति में लोग, हम लोग जाते थे बलान के बांध पर शरणार्थी से मिलने, कोसी के बांध पर, तो कहता था महीना महीना 6 महीना चूड़ा और भूजा खा करके लोग जीता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना से गैस उपलब्ध करा दिए, तो तंबू में भी गैस पर गरीब का खाना बनता है। प्रधानमंत्री आवास की बात करें, आज बिजली घर घर में 18,000 गाँवों में नरेंद्र मोदी जी बिजली भेजने का काम किया है। आज आयुष्मान कार्ड 5 लाख मुफ्त में गरीब का इलाज हो, मोदी सरकार ने दिया है। आज किसान को 6,000 मिलता था, अब 9,000 किया है। और हमको लगता है फिर आगे बढ़ने वाला समय में बढ़ने जा रहा है। और 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट भी मोदी गवर्नमेंट में बना, मुफ्त वैक्सीन भी मोदी दिया, और किसानों के लिए सिंचाई योजना भी लागू किया है, KCC भी दिया है, मुद्रा लोन भी दे रही है, PM केयर विश्वकर्मा योजना भी दिए हैं। और मोदी अंतिम पंक्ति के लोगों का भी चिंता किए, और यहाँ के विकास का भी चिंता हुआ है। और G20 का अध्यक्षता करके मोदी ने दिखा दिया पूरे दुनिया को, जो नरेंद्र मोदी ही शक्तिमान दुनिया का लीडर है। जो हम लोगों का प्रधानमंत्री है, लोग पैर छूने के लिए लल्ला था, हाथ पकड़ने के लिए, गला मिलने के लिए, या काम जो मोदी ने करके दिखाया है, वो आने वाला जो 4 जून होगा, ये जिन निकलेगा। और 2047 जो प्रधानमंत्री का सपना है विकसित भारत का, उसका तो रूपरेखा तैयार ही हो गया है, वह भी होगा। और 400 पार भी करेंगे अब की बार मोदी सरकार। सर, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल रहेगा। आपका ये दरभंगा क्षेत्र है, भू माफिया का आतंक जो है चरम सीमा पर है, थाना और अंचल के मेल से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आए दिन भू माफिया जो है अपराध कर रहे हैं, गोलीबारी चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग न्याय के साथ विकास करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लें, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का यही कोई भू माफिया नहीं बचा, वहाँ पर कोई कहीं आतंकवादी नहीं है अब। और आने वाला जो हम लोगों का समय है, सरकार में, राज्य में, NDA में हम लोग आ गए हैं, कोई भू माफिया नहीं बचेगा, कोई अपराधी कहीं नहीं बचेगा। और जब जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी है, तब तक यहाँ जंगल राज आया है, और अब यहाँ के जनता कोई जंगल राज आने नहीं देगा।